नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सनातनी हिंदू व्रत कथा में। आज हम जानेंगे माघ मास में आने वाली शर्तिला एकादशी के बारे में। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी शर्तिला एकादशी के नाम से जानी जाती है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को अत्यंत पुण्यदायी व कल्याणकारी माना गया है। यह तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है, जिनकी कृपा से सभी कष्ट दूर होते हैं व साधक मोक्ष की दिशा में अग्रसर होता है। शर्तिला एकादशी का नाम ही इसके विशेष महत्व को प्रकट करता है। शट अर्थात 6 और तिला अर्थात तिल। इस दिन तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार तिल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसका उपयोग करने से दरिद्रता का नाश होता है, पापों का श्रेय तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत रखता है और तिल दान करता है, वह श्री हरि का स्मरण करता है, उसके पूर्व जन्मों के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। तिल स्त्राई तिलोद्वर्ती तिल होमी तिलोदकी तिल भुकम तिल दाता च शर्तिला पापनाशनः। अर्थात धर्म ग्रंथों में शर्तिला एकादशी पर तिल के 6 उपयोग बताए गए हैं। तिलों के जल से स्नान के जल में काले तिल मिलाकर स्नान करने से शारीरिक व मानसिक शुद्धि होती है। तिल का उपटन लगाना, यह शरीर को पवित्र करता है और नकारात्मकता को दूर करता है। तिल से हवन, अग्नि में तिल अर्पित करने से देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। तिल का सेवन, तिल युक्त भोजन प्रसाद रूप में ग्रहण करना शुभ माना गया है। तिल से तर्पण, पितरों को तिल युक्त जल अर्पित करने से पितृदोष शांत होता है। तिल का दान करने से समस्त पापों का नाश होता है। पंचांग के अनुसार शर्तिला एकादशी 13 जनवरी 2026 को दोपहर 3:17 से 14 जनवरी 2026 को शाम 5:52 तक है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार शर्तिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी 2026 बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी व्रत के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:15 से 9:53 तक है। इस दौरान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त 15 जनवरी गुरुवार को सुबह 7:15 से 9:21 के बीच है। एकादशी व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। संभव हो तो गंगा जल मिलाकर स्नान करें, फिर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। भगवान विष्णु के सामने हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें और शर्तिला एकादशी के व्रत की कथा सुनें। भगवान विष्णु जी को गंगा जल, चंदन, पीले फूल, धूप, दीप, तुलसी दल और तिल अर्पित करें। तिल से बनी मिठाई, प्रसाद, पंजीरी या पंचामृत का भोग लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और रात भर भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें। एकादशी तिथि में दान का बहुत अधिक महत्व है। तिल, गुड़ और घी का दान करें, इससे पितृदोष शांत होता है और सुख समृद्धि आती है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन होता है। सूर्योदय के बाद शुभ मुहूर्त में व्रत खोलें। यदि संभव हो, व्रत का पारण करने से पहले ब्राह्मणों को भोजन व दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लें। पारण के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करें। इस व्रत के संदर्भ में एक कथा प्रचलित है कि एक ब्राह्मणी को भगवत संबंधी व्रतों, उपवासों व पति सेवा के फलस्वरूप वैकुंठ प्राप्त हो गया। उसने कपाली बने भगवान को एक मिट्टी का ढेला दिया था, इसलिए बैकुंठ में उसे सुंदर सा मिट्टी का घर मिला। परंतु दान के निमित्त एक दाना भी अन्न का किसी को न देने से उसे वहां अन्नादि कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तब उसने भगवान की आज्ञा से शर्तिला एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसे सब कुछ प्राप्त हुआ। शर्तिला एकादशी त्याग और सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इस पावन दिन अन्नदान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है।
अन्नदान से न केवल भूखे का पेट भरता है बल्कि दाता के जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा, भक्ति व दान धर्म के साथ शर्तिला एकादशी का व्रत करता है उसे भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही व्रत से संबंधित व धार्मिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।